सोचिए, 4 साल बाद आपकी पत्नी IAS बनकर घर लौटती है और आप बस स्टॉप पर समोसे बेचते हुए उसे देखते हैं। क्या होगा आपका पहला एहसास? क्या आप गर्व महसूस करेंगे या दिल टूट जाएगा? दोस्तों, आज की कहानी है रोहन और इशिता की। 2 अलग दुनिया में जिए हुए लोग, जिनकी जिंदगी ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला दिया कि दोनों को समझ नहीं आ रहा था किसकी जीत असली है और किसकी हार। क्या पति की मेहनत और पत्नी की सफलता एक साथ जी सकती है, या इस दूरी और संघर्ष ने रिश्ते की नींव हिला दी है? वीडियो के अंत तक देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो पल जब सब कुछ बदल गया और सच्चाई जो किसी ने नहीं देखी। उस दिन बस स्टॉप पर बहुत भीड़ थी। हर कोई अपने आने जाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। बस स्टॉप के बाहर एक ठेले पर समोसे तले जा रहे थे। उसका कपड़ा पसीनों से भीगा और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसका नाम था रोहन प्रताप। एक समय वह एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान था। रोहन प्रताप ने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपनी पूरी जमा की हुई पूंजी खर्च कर दी थी। अब हालात ऐसे हो गए कि वह बस स्टॉप पर समोसे बेचने पर मजबूर था। फिर भी उसे किसी से कोई दुख नहीं था। वह अपने जीवन में खुश था। उसी समय एक वातानुकूलित बस आई। कुछ यात्री बस से उतरे, कुछ बस पर चढ़ गए। रोहन प्रताप ने रोज की तरह आवाज लगाई, गर्म समोसे लो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अचानक बस स्टॉप पर हलचल मच गई। बस स्टाफ प्रबंधक दौड़ते हुए आए, गार्ड चौकन्ने हो गए। कुछ लोग हाथ जोड़कर एक लाइन में खड़े हो गए। तभी एक चमचमाती गाड़ी बस स्टॉप पर आकर रुकी। उसके पीछे 3 और गाड़ियां थीं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस गाड़ी से एक महिला उतरी। रेड और गोल्डन साड़ी पहनी थी, आंखों पर काला चश्मा था और चेहरे पर सख्त भाव थे। वह थी IAS इशिता। उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी थे। उनकी चाल तेज थी, चेहरों पर अधिकारियों वाला तेज और आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वह आगे बढ़ती रही, जैसे किसी को देखना या पहचानना उनके हैसियत के खिलाफ हो। लेकिन ठेले के पीछे खड़ा रोहन प्रताप उन्हें देखता रह गया। कुछ पल के लिए उसका हाथ रुक गया। इशिता ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर रोहन प्रताप से मिली। एक पल ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर इशिता बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, जैसे उन्होंने रोहन प्रताप को पहचाना ही ना हो। रोहन प्रताप वहीं खड़ा रह गया। वह कुछ कह नहीं सका, ना ही कुछ कर सका। उसे जैसे अंदर से बड़ा झटका लगा हो। वहां आसपास खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। कोई हंस रहा था तो कोई आपस में बातें कर रहा था। कोई बोला, अरे ये समोसे बनाने वाला IAS मैडम का पति है क्या? अब मैडम को कहां याद होगा ऐसे आदमी को? ऐसी बातें सुनकर रोहन प्रताप को बहुत अपमान महसूस हुआ। तभी 3 पुलिस वाले वहां आए। एक ने पास आकर पूछा, तू ही रोहन प्रताप है? रोहन प्रताप ने धीरे से हाँ बोला तो पुलिस वाले बोले, चुपचाप चल, तेरे खिलाफ शिकायत आई है। बस स्टॉप पर बिना अनुमति ठेले लगाना, गंदगी फैलाना, अफसर के सामने हंगामा करना। रोहन प्रताप कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर थाने ले गए। थाने में उसे बिठाकर रख दिया गया था। तभी एक दरोगा गुस्से से चिल्लाया, बहुत बन रहा है IAS का पति। मैडम ने खुद कहा है, इसे ठीक से समझाओ। यह सुनते ही रोहन प्रताप की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं इशिता का पति हूं। मैंने क्या गलत किया है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से डंडा आकर उसकी पीठ पर पड़ा। कमरे में मौजूद लोग ठहाके मारने लगे। कोई बोला, सुनो तो, समोसे वाला कह रहा है कि वो IAS मैडम का पति है। अब सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने ताने मारते हुए कहा, पहले अपनी शक्ल तो देख, IAS का पति, ये तो हद हो गई। गालियां, धक्का मुक्की, मारपीट, सब कुछ एक साथ हो रहा था। लेकिन रोहन प्रताप अब बिल्कुल चुप था। आंखों के आंसू गायब हो चुके थे। बस भीतर की एक भारी खामोशी थी, जिसमें अपमान का जहर, दर्द की जलन और अंदर ही अंदर धधकता हुआ गुस्सा था। अगली सुबह बिना किसी केस के उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। थाने से निकलते ही रोहन प्रताप सीधे IAS ऑफिस पहुंचा। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड से उसने कहा, मैं इशिता से मिलना चाहता हूं, वह मेरी पत्नी है। गार्ड ने उस पर हंसते हुए कहा, फिर आ गया? कल भी समझाया था, यहां मजाक नहीं चलता। उसी समय एक अधिकारी बाहर निकला। उसने रोहन की हालत देखी और गुस्से में बोला, इसे यहां से हटाओ, इसकी हिम्मत तो देखो। कौन इशिता? कैसा पति? गार्ड ने धक्का देकर रोहन प्रताप को बाहर भगा दिया। लेकिन इस बार वह चुप रहने वाला नहीं था। उसने RTI राइट टू इंफॉर्मेशन का फॉर्म भरा। पहला सवाल लिखा, क्या IAS इशिता विवाहित हैं? यदि हां, तो उनके पति का नाम क्या है? कुछ दिनों बाद यह RTI इशिता के ऑफिस पहुंच गई। एक अफसर उनके पास आया और बोला, मैडम, यह RTI है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इशिता ने कागज देखा, पढ़ा और गुस्से में फाड़कर फेंक दिया।
वह बोली, जिसने यह भेजा है उसे सबक सिखाओ, बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अफसर घबराकर बोला, लेकिन मैडम, कानून के मुताबिक जवाब देना जरूरी है, नहीं तो मामला कोर्ट तक जाएगा। इशिता ने कहा, तो जाने दो कोर्ट में, हम कोई जवाब नहीं देंगे, मीडिया तक कुछ नहीं पहुंचना चाहिए, बात दबा दो। पर अब रोहन प्रताप रुका नहीं। एक लोकल पत्रकार ने उसे ढूंढ निकाला। कैमरों के सामने खड़े होकर रोहन प्रताप ने कहा, मैं इशिता का पति हूं, मैंने ही उसे पढ़ाया, अपनी जमीन बेचकर उसे दिल्ली भेजकर कोचिंग कराई। आज वह IAS बन गई है और अब वह मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। टीवी चैनलों पर हेडलाइन चल रही थी, क्या बस स्टॉप पर समोसे बेचने वाला सच में IAS अधिकारी का पति है? IAS ने बस स्टॉप पर खड़े अपने पति को नहीं पहचाना। मामला अब थाने और ऑफिस से निकलकर जनता, मीडिया और पूरी व्यवस्था के बीच पहुंच चुका था। रोहन प्रताप ने कोर्ट में केस दायर किया और कहा, मैं IAS इशिता का पति हूं और मेरे पास इसके प्रमाण मौजूद हैं। रोहन प्रताप ने कोर्ट में साफ कहा था कि उसके पास हर तरह के प्रमाण मौजूद हैं, शादी का सर्टिफिकेट, पुरानी तस्वीरें और गवाहों के बयान। उसने यह भी जोड़ा कि अगर कोई अफसर इन सबूतों को झूठा बताता है तो यह उसके सम्मान का सीधा अपमान है। सुनवाई की तारीख तय होते ही यह खबर मीडिया तक पहुंच गई। मामला धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा थी। IAS इशिता अब लगातार सवालों के घेरे में थी। उधर रोहन प्रताप को कई तरह की धमकियां भी मिलनी शुरू हो गईं, लेकिन उसने किसी थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। वह बस कोर्ट की तारीख का इंतजार करता रहा। अब वह आम आदमी नहीं रहा था, वह सच्चाई की वह आवाज बन चुका था जो किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को भी हिला सकती थी। पहली सुनवाई पर कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। इशिता की ओर से 4 वकील आए, सूट बूट में, हाथों में मोटी फाइलें, और दूसरी तरफ रोहन प्रताप अकेला, सिर्फ एक पुरानी फाइल और शादी की कुछ तस्वीरों के साथ। जज ने शांत स्वर में पूछा, तुम किस अधिकार से कह रहे हो कि तुम IAS इशिता के पति हो? जवाब में रोहन प्रताप ने बारी बारी से सबूत जज के सामने रखे। शादी की तस्वीरें, रजिस्ट्रेशन का पेपर, गांव के सरपंच का प्रमाण पत्र और वह चिट्ठी जिसे इशिता ने कोचिंग के दिनों में लिखा था। रोहन प्रताप, अगर मैं कुछ बन पाई तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। इशिता के वकीलों ने हर सबूत पर शक डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यह सब नकली हो सकता है और अगर निकाह शादी कभी हुई भी हो तो शायद यह आदमी सिर्फ कोई पुराना जानकार मात्र हो। लेकिन जब कोर्ट ने गवाह बुलाए, गांव का सरपंच, स्कूल का टीचर, कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, तो सच धीरे धीरे खुलने लगा। हर गवाह ने एक ही बात दोहराई, इशिता और रोहन प्रताप की शादी सच्चाई है, पूरा गांव उसका गवाह है, और यह भी कि रोहन प्रताप वही व्यक्ति है जिसने इशिता की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी। जज ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर बढ़ती गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सिर्फ अगली तारीख दे दी। अगली सुनवाई के दिन कोर्ट के बाहर मीडिया की लाइन लगी थी। इशिता जैसे ही सरकारी गाड़ी से उतरी, कैमरे उनकी ओर घूम गए। उनके चेहरे पर एक अजीब थकान थी। उसी समय रोहन प्रताप फटी हुई शर्ट और घिसी चप्पलें पहनकर कोर्ट में दाखिल हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर न झिझक थी न डर। वह पहले से ज्यादा दृढ़ दिखाई दे रहा था। दोनों पक्षों से कई सवाल किए गए। इशिता ने फिर वही बात दोहराई, मैं रोहन प्रताप को नहीं जानती। तभी रोहन प्रताप ने अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें इशिता का हाथ से लिखा पुराना पत्र था। रोहन प्रताप, आज मेरा इंटरव्यू है, आपने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बस दुआ कीजिए कि मैं सफल हो जाऊं। पूरा कोर्ट रूम एकदम शांत हो गया। इशिता की आंखें जमीन पर टिक गईं। जज ने उस समय कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला सुनाए जाने वाले दिन कोर्ट फिर भर गया। जज ने दस्तावेज हाथ में लेते हुए कहा, रिकॉर्ड और गवाहों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि इशिता और रोहन प्रताप की शादी वास्तव में हुई थी। कोर्ट के साफ फैसले के बाद यह सिद्ध हो गया कि इशिता ने अपने पति की पहचान जानबूझकर छुपाई थी। उस शाम रोहन प्रताप वापस अपने उसी पुराने समोसे वाले ठेले पर लौट आया। पहले की तरह वह तवे पर समोसे तल रहा था। न कोई सिक्योरिटी गार्ड, न सरकारी गाड़ी, न अधिकारी, बस वही पुराना ठेला, वही बर्तन, वही चूल्हा और वही बस स्टॉप। उसी बस स्टॉप पर एक आदमी धीरे से उसके पास आया और बोला, रोहन प्रताप भैया, आप जैसे लोग ही इस सिस्टम के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा सकते हैं। रोहन प्रताप ने कोई बड़ा भाषण नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ एक गर्म समोसा थाली में रखकर कहा, ध्यान से खाना, अभी अभी तला है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता सच चाहे कितनी भी देर तक दबा रहे, एक दिन खुद रास्ता बनाकर सामने आ ही जाता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, किसी को प्रेरणा दे सकती है, इसीलिए शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।